हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर थर्ड टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो स्टोरीज दी हुई हैं। तो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लियाम ओ फ्लहर्टी ने लिखा है, ठीक है। और दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, जिसको फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखा गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, इसको पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। बिफोर यू रीड लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, यानी कि प्राचीन समय से ही, ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काई, जो मानव इंसान है उन्होंने आसमान को जीतने का सपना देखा था। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ उड़ान के बारे में दो कहानियां हैं। ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक यंग सीगल होता है। सीगल एक तरीके का वर्ड होता है जो समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है। तो एक सीगल है जो उड़ान भरने से डरता है। हाउ डज ही कनकर हिज फियर, और कैसे वो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। और जो सेकंड स्टोरी वो है ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, एक पायलट, ठीक है, एक पायलट होता है जो तूफान में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, और उसकी मदद कौन करता है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप नए हो और चैनल पर फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं। तो द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज, लेज बोलते हैं चट्टान के लिए, ठीक है। एक चट्टान का पार्ट होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ हो। जैसे यहाँ पे लिखा है लेज के बारे में, ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ, ठीक है, एक पतला सा जो हॉरिजॉन्टल सेल्फ हो, ठीक है, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए बॉल। और एक क्लिफ, क्लिफ बोलते हैं चट्टान के लिए, मतलब एक बाहर निकला हुआ स्लैब टाइप हो। जैसे बॉल, जो बॉल होती है उस पे स्लिप वगैरह बनाते हैं, तो इसी तरीके से एक जगह होती है, ठीक है, चट्टान पे बाहर की तरफ निकली हुई, तो उसको लेज बोलते हैं। तो एक यंग सीगल होता है, वो अपनी लेज पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, और उसके भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही अपनी उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह उनके साथ उड़ने से डरा हुआ था। समहाउ, कैसे भी, व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड, ठीक है, जब सामने की तरफ वह थोड़ा सा दौड़ा, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज चट्टान के लिए बोलते हैं, ब्रिंक बोलते हैं किनारे के लिए, ठीक है। तो साम जो चट्टान थी उसके किनारे की तरफ सामने थोड़ा सा दौड़ा। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को खोलने का प्रयास किया, ठीक है। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना, फ्लैप यानी कि पंखों को फैलाना, ठीक है। तो उसने अपने पंखों को फैलाने का प्रयास किया। ही बिकेम अफ्रेड, और वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बेनेथ, ठीक है। द ग्रेट, ग्रेट का मतलब विशाल, एक्सपेंस का मतलब होता है क्षेत्र या फैलाव बोल सकते हो, ऑफ सी स्ट्रेस्ड का मतलब फैला हुआ था, डाउन बेनेथ यानी कि नीचे, तो नीचे समुद्र का विशाल फैलाव फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, मील्स डाउन, ठीक है, और लगभग नीचे लगभग मीलों तक गहराई थी। ही फेल्ट सर्टेन, उसको विश्वास था, दैट की हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख, जो विंग्स पंखों के लिए बोलते हैं, तो उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि सहारा नहीं देंगे। तो इसीलिए ही बेंट हिज हेड, उसने अपने सर को झुका लिया, बेंट का मतलब झुकाना होता है। एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और चट्टान के नीचे छोटा जो होल था उसकी तरफ वापस भाग गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात को सोता था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, यहां तक कि उसके जो छोटे भाई थे और बहन थी, हुज विंग्स, जिनके पंख, वर फॉर शॉर्टर देन हिज ओन, उसके पंखों से छोटे थे, ठीक है। यहां तक कि उसके भाई और बहन जिनके पंख उसके पंखों से छोटे थे। रन टू द ब्रिंक, ठीक है, वो किनारे की तरफ दौड़े। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फैलाया, फड़फड़ाया, ठीक है। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर्ड अप करेज, ठीक है। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। मस्टर्ड का मतलब होता है जुटाने में, ऑफ करेज साहस को, वह साहस को जुटाने में असफल हो गया। टू टेक दैट प्लंग, जिससे कि वो छलांग लगा पाता या उड़ान भर पाता। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसके लिए बहुत ही निराशाजनक लग रही थी, ठीक है।
वह उड़ने से डरता था, उसको लगता था कि अगर मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगा, ठीक है। तो वह साहस नहीं जुटा पाया उड़ान भरने के लिए। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिता और मम्मी, ठीक है, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम शेरिली, उसको मतलब चीखते हुए, उसके मम्मी पापा चीखते हुए उसके पास आए। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब यहाँ पे स्कॉल्डिंग लिखा हुआ है, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, और उसको फटकार लगाई, उन्होंने डांट लगाई। थ्रेटनिंग, और उसको धमकी दी। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि वह उसकी जो चट्टान है उस पर भूखा मरने के लिए उसको छोड़ देंगे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वह उड़ नहीं जाता है, उड़ान नहीं भरता है। बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपने जीवन की परवाह किए बिना, ही कुड नॉट मूव, वह हिल भी नहीं सकता था। दैट वॉज 24 hours एगो, ये 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन, तब से, नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने अपने पेरेंट्स को यानी कि अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ द फ्लाइट, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को, उसके भाई और बहन को, ठीक है, जो उड़ने की कला है, आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो उड़ने की कला है उसमें माहिर, निपुण बनाते हुए देखा। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उनको सिखाते हुए देखा, ठीक है, कि लहरों पर कैसे तैरना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाना है। ही हैड इन फैक्ट, उसने वास्तव में सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, ठीक है, उसने एक चट्टान पर खड़े होकर अपने बड़े भाई को, ठीक है, जो उसका बड़ा भाई था, उसको उसकी पहली हेरिंग को पकड़ते हुए और डेवोरेट, और उसको निगलते हुए देखा। डेवोरेट खाते हुए या निगलते हुए, डेवोर का मतलब वैसे निगलना होता है, और हेरिंग क्या होता है, एक तरीके की फिश होती है। तो उसने चट्टान पर खड़े होकर अपने भाई को एक फिश को पकड़ते हुए और उसको खाते हुए देखा था। वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उन्होंने क्या किया, उसके भाई के चारों तरफ एक सर्कल बना लिया, घेरा बना लिया। रेजिंग ए प्राउड कैकल, और मतलब गर्व से, खुशी के साथ वो लोग उछल रहे थे, उसके चारों तरफ घूम रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह से, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो। प्लेटो का मतलब होता है जो एक पठार होता है, उसके लिए बोलते हैं। मिडवे डाउन ऑन द अपोजिट क्लिफ, क्लिफ बोलते हैं पहाड़ी के लिए, चट्टान के लिए। तो पूरी सुबह से उसका पूरा परिवार, ठीक है, सामने की जो पहाड़ी थी उसके बीचों बीच जो फैला हुआ पठार था उस पर चलते रहे थे। टाउंटिंग हिम विद हिज कावर्डाइज, ठीक है, और उसकी कायरता के लिए उसको ताने देते रहे थे, ठीक है। टाउंट का मतलब होता है ताना देना, और उसकी कायरता के लिए उसे ताने देते रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग का मतलब चढ़ना, ऊपर बढ़ना। तो सूर्य था वो आसमान में अब ऊपर बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, साउथ मतलब दक्षिण बोलते हैं, ठीक है, और उसकी जो लेज यानी कि चट्टान थी जो साउथ की तरफ थी, उसका फेस साउथ की तरफ था, तो उस चट्टान के ऊपर जो सूरज था वो चमक रहा था। ही फेल्ट द हीट, उसको गर्मी महसूस हो रही थी। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे की तरफ बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे पैर को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, और फिर दूसरी आंख बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने का नाटक करने लगा। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना या बहाना करना, और सोने का नाटक करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को पठार पर लेटे हुए और गर्दन में सिर गड़ाए हुए ऊँघते हुए देखा, ठीक है। डोज का मतलब होता है जब नींद आती है, ठीक है, आंख लगने लगती है, और लाइन का मतलब होता है लेटना। तो उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को पठार पर लेटे हुए और गर्दन में सिर गड़ाए हुए ऊँघते हुए देखा। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स
ऑन हिज बाइट बैक, ठीक है। प्रीनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब अपने पंखों को संवारने के लिए प्रयास करना। तो उसके पिता थे वो अपनी सफेद पीठ के जो फेदर्स पंख थे उनको संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हम ऑन द प्लेटो, ठीक है। वह पठार के जो छोटा सा एक कुबड़, हम मतलब कुबड़ जो उठा हुआ स्थान था, तो उस पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका वाइट ब्रेस्ट आगे की तरफ था। नाउ एंड अगेन, और बीच बीच में सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह मछली के एक टुकड़े को फाड़ रही थी। टोर का मतलब फाड़ना होता है। वह मछली के एक टुकड़े को फाड़ रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ी हुई थी। एंड देन और फिर स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, स्क्रैप्ड बोलते हैं रगड़ना और बीक बोलते हैं चोंच के लिए। और फिर वह अपनी चोंच को एक पहाड़ी पर दोनों तरफ से रगड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मेडेंड द हिम, और खाने को देखकर वह पागल हो गया, ठीक है। जो यंग सीगल था वो खाने को देखकर पागल हो गया। हाउ ही लव टू टोर फूड दैट वे, इस तरीके से खाने को फाड़ना उसको कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, और समय समय पर अपनी चोंच को रगड़ना। टू वेट इट, मतलब इसको शार्प करने के लिए, तेज करने के लिए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग, ठीक है। ही क्राइड, गा 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 ही क्राइड, वह चिल्लाया। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, मतलब अपनी माँ से यह विनती करते हुए कि वह उसके लिए कुछ खाना ला दें। गाँव कोल हा, सी स्क्रीम्ड बैक ड्राइसिबली, ड्राइसिबली का मतलब होता है जब आप किसी पे हंसते हो, मतलब किसी की हंसी बनाने के लिए आप हंस रहे हो, ठीक है। तो वह वापस से उसकी तरफ उसकी हंसी बनाते हुए हंसती हैं उस पे। इन ए मैनर, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइसिबली का मतलब इन ए मैनर शोइंग समवन दैट सी इज स्टूपिड, मतलब किसी को ऐसे दिखाते हुए हंसना कि वो मूर्ख है, ठीक है। तो वह वापस से उसकी तरफ देख के हंसती है। वट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह करुणा के साथ, यानी कि करुणा या शोक के साथ पुकारता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और लगभग 1 मिनट के बाद ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वह खुशी के साथ चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने मछली के एक टुकड़े को उठाया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके साथ उस यंग सीगल की तरफ वो उड़ी। ही लीन्ड आउट एगरली, वह उत्सुकता से आगे की तरफ झुक गया। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैर से रॉक को, जो पहाड़ चट्टान था, ठीक है, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैर से उस पहाड़ी को थपथपाने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और उनके करीब जाने का प्रयास कर रहा था, वो करने लगा। एज सी फ्लूड अवे, जब वो उसके पास से उड़ गई। वर्ड, लेकिन व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो सीधे उसके सामने थी। सी हाल्टेड, तो वह रुक गई, ठीक है। उसकी माँ जो थी वो रुक गई। हाल्टेड का मतलब रुकना। हर बींग्स मोशनलेस, उनके पंख स्थिर हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उनकी चोंच में जो फिश का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो लगभग उसकी चोंच की पहुंच में था, ठीक है। जो यंग सीगल था तो उसकी चोंच के पहुंच में था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, आश्चर्य से उसने एक क्षण प्रतीक्षा की, वेट किया। वंडरिंग वंडरिंग, और सोचने लगा। वाई सी डिड नॉट कम नियर, कि वो पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और फिर मेडेंड बाई हंगर, यानी कि भूख से पागल। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर छलांग लगा दी। विद ए लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख के साथ। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, वह बाहर की तरफ, नीचे की तरफ अंतरिक्ष में गिरने लगा। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, फिर एक मॉन्स्ट्रस, जो भयानक टेरर, डर था, उसने क्या कर दिया, उसको जकड़ लिया। सीज्ड हिम, उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल स्थिर हो गया। ही कुड हेयर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह केवल 1 मिनट के लिए ही हुआ। यह सब बस 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया। हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि उसके जो पंख है वो बाहर की तरफ खुल रहे हैं, फैल रहे हैं। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, ऑफ हवा उसके सीने के पंखों से। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट से, और फिर उसके पेट से। एंड अगेन हिज विंग्स, और दोबारा से उसके पंखों से टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स,
कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, ठीक है, दैट ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसके पंखों के जो टिप्स हैं यानी कि जो किनारे हैं, कटिंग थ्रू द एयर्स, वो हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली और डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, अब वह ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे होता है और सोअरिंग का मतलब उड़ान भरना, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, आउटवर्ड बाहर की तरफ। अब वह, ठीक है, धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसको बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, वंस, एक बार, और फिर उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड ही सोअर्ड अपवर्ड, और वह ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 गाओ कोल आहा, हिज मदर सोप पास्ट हिम, ठीक है, ये मतलब चीखती हुई उसकी माँ उसके पास से गुजर गई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंख तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, ठीक है, उसने दूसरी चीख के साथ उसे जवाब दिया, यानी कि अपनी माँ को जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ गए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को अपने चारों तरफ उड़ते हुए देखा। कर्वेटिंग, घुमावदार, एंड वैंकिंग, झुकी हुई, एंड सोअरिंग यानी कि ऊंची उड़ान भरती हुई, एंड डाइविंग और गोता लगाती हुई। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और फिर वह पूरी तरीके से भूल गया कि वह कभी उड़ान भरने के योग्य नहीं था, ठीक है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने खुद को प्रेरित किया, टू डाइव यानी कि गोता लगाने के लिए, एंड सोर उड़ान भरने के लिए, एंड कर्व शेरिकिंग सेरेली यानी कि घुमावदार जो तीखी चीख लगाने के लिए उसने खुद को मोटिवेट किया, प्रेरित किया। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, सीधा समुद्र की तरफ अपना चेहरा किए हुए। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बेनेथ हिम, उसने अपने नीचे विशाल हरा समुद्र देखा। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर छोटी छोटी लकीरें हिल रही थी। रिजेस मतलब लकीरें होती हैं, तो उसके ऊपर छोटी छोटी लकीरें हिल रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच, जो बीक चोंच के लिए बोलते, तो उसने अपनी चोंच को साइड में घुमा लिया। एंड काउड अमेजिडली, ठीक है, और मजे से काव काव करने लगा। His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, and his brothers, उसके भाई, and sister, और उसकी बहन, लैंडेड का मतलब उतर चुके थे, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, इस हरे फर्श पर, अहेड ऑफ हिम, उससे पहले ही। तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन इस हरे फर्श पर पहले ही उतर चुके थे। दे वर बेकोनिंग टू हिम, वे उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, मतलब उसकी तरफ चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे चिल्लाकर। कॉलिंग एंसरीली, उसको चीख कर पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए उसने अपने पैरों को नीचे कर लिया। हिज लेग सैंक इनटू इट, और उसके पैर पानी में घुस गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर से चिल्ला उठा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ा कर दोबारा से उड़ने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थका हुआ था। एंड वीक विद हंगर, और कमजोर था। हंगर यानी कि भूख से, लेकिन वह भूख से थका हुआ और कमजोर था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सका, मतलब दोबारा से उड़ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। वही द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब जो उसने जो विचित्र एक्सरसाइज की थी, यानी उसने जो उड़ान भरी थी फर्स्ट टाइम, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया था, थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसके पेट ने पानी को छुआ, मतलब पानी से उसका पेट छू गया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर वो और ज्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था। फ्लोट का मतलब तैरना होता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके चारों तरफ हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका जो परिवार था वो चिल्ला रहा था, प्रेजिंग हिम, और उसकी तारीफ कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ
डॉग फिश, और उनकी चोंच उसके लिए डॉग फिश के जो टुकड़े थे, डॉग फिश के टुकड़ों को ऑफर कर रहे थे, वो खाने के लिए दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, मतलब उसकी जो पहली उड़ान थी वो कंप्लीट कर चुका था, उसने कर लिया था। उसका जो डर था कि वो उड़ नहीं पाएगा, तो वो डर उसका निकल गया था, उसने पहली जो उड़ान थी उसको कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था 10th क्लास की इंग्लिश बुक का थर्ड चैप्टर, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।